Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Today I am going to tell you about the careers in biology. आज मैं आपको बायोलॉजी के कैरियर्स बताऊंगी कि एक स्टूडेंट जब मैट्रिक लेवल पर बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ता है तो अमूमन उसके जहन में ये होता है कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें और भी कैरियर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनकी डिटेल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप मैट्रिक लेवल एसएससी लेवल पर बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन सी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड है। तो मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में क्या है, पहले मैं आपको बताती हूँ। मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन, यानी कि ये इंसानों के अंदर बीमारियों की तशख़ीस और उसके इलाज के मुतल्लिक है। यानी कि इंसान को बीमारी कैसे लगती है, पहले उसको डायग्नोस किया जाए, उसकी तशख़ीस की जाए और फिर उस बीमारी का पता लगने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो सारी स्टडी है ये है मेडिसिन, और ये हम पढ़ते हैं MBBS में, यानी कि जब आप डॉक्टर बन रहे होते हैं तो आप स्टडी कर रहे होते हैं मेडिसिन की। तो नेक्स्ट जो है इसके साथ ही इससे रिलेटेड है वो है सर्जरी। तो सर्जरी की फील्ड में आप क्या करते हैं, इन द फील्ड ऑफ सर्जरी पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड, रिमूव्ड, यानी कि इसमें क्या होता है कि बॉडी का कोई डिफेक्टेड अगर पार्ट है तो उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब देखते हैं हम किडनी स्टोन है तो फॉर द स्टोन रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी, जो स्टडी है वो सर्जरी में आ जाती है। इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, अगर किडनी फेलियर हो गया है तो किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये भी हमारे पास इसमें आ जाता है सर्जरी में। और इसके अलावा लिवर की ट्रांसप्लांटेशन, इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं हमारे पास सर्जरी में आ जाती हैं। तो ये दोनों जो आपके पास इसके कैरियर्स हैं ये आप स्टडी करते हैं, ये प्रोफेशंस आप अडॉप्ट कर सकते हैं इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS, ये जो कि FSC के बाद होता है, प्री मेडिकल के बाद होता है MBBS, उसमें आप ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये इसका पहला कैरियर था। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कैरियर है इसमें वो है फिशरीज़। फिशरीज़ जैसा कि नाम से जाहिर है, इट इज़ अबाउट द फिशेस। तो ये जो है ये फिशेस के बारे में है, फिशरीज़। अब फ़िश के बारे में क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि फ़िश के बारे में कि फ़िश इज़ अ प्रोटीन सोर्स, हमारी फूड में प्रोटीन का एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है फ़िश। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे बड़े शौक़ से फ़िश खाते होंगे। तो ये फिशरीज़ के बारे में जो फील्ड है इसमें आप फ़िश की स्टडी करते हैं, फ़िश की प्रोडक्शन। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड, यानी कि पाकिस्तान में प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ इस तरह से हमारे पास मौजूद हैं जिसमें कि फ़िश प्रोडक्शन, इसकी केयरिंग, इसकी ब्रीडिंग, ये सब स्टडी किया जाता है और फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसको भी स्टडी किया जाता है। और इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर डिग्री स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़। तो इसमें अभी जैसे कि आप मैट्रिक कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप मैट्रिक करते हैं उसको हम कहते हैं SSC के बाद आप जब जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो उसको कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी FSC। और उसके बाद बैचलर लेवल होता है जिसको हम कहते हैं BSc, और उसके बाद अगला लेवल है मास्टर लेवल MSc। तो ये आपकी 12 ईयर्स एजुकेशन है, और ये आपकी ये 12 ईयर्स एजुकेशन है, ये 14 ईयर्स एजुकेशन है, ये 16 ईयर एजुकेशन है, और ये आपका मैट्रिक है 10 ईयर एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेडिसिन और सर्जरी आप MBBS में पढ़ते हैं, इस तरह से फिशरी का कोर्स कब आप कर सकते हैं, बैचलर डिग्री के बाद, यानी कि BSc के बाद, या फिर आप MSc करने के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस फील्ड ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कैरियर और फील्ड है हमारे पास बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट अभी हम जो करियर पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत, इसको उर्दू में कहते हैं ज़राअत, एग्रीकल्चर। इसका नाम आपने सुना होगा। तो आज आप इसकी डिटेल भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में क्या किया जाता है और ये कब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
द प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। बेटा देखिए, हमारी जो फूड का सोर्स हैं वो कुछ क्रॉप्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, वीट है, मेज़ है, कॉर्न है, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमारी खुराक का ज़रिया हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं, इसी तरह से कुछ एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका हम मीट यूज़ करते हैं। यानी कि फूड क्रॉप्स और फूड एनिमल्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ये जो फील्ड है ये बायोलॉजी का एक करियर है। और इसमें क्या होता है कि जो कोई एग्रीकल्चरिस्ट बनता है, एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल्स लाइक बफलो एंड काउ फ्रॉम विच वी गेट फूड। यानी कि फूड क्रॉप्स और फूड एनिमल्स के बारे में जो है उसकी बेटरमेंट कैसे होगी उसके बारे में इस पर काम किया जाता है। इन पाकिस्तान देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? FSC। यानी कि आप FSC के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो करियर है बायोलॉजी में वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एग्रीकल्चर में आपने याद रखना है, इट इज़ अबाउट फूड क्रॉप्स एंड फूड एनिमल्स। यानी कि फूड क्रॉप्स एंड फूड एनिमल्स, वो क्रॉप्स जो फूड देती हैं और वो एनिमल्स जो कि हमें फूड देते हैं, जैसे काउ एंड बफलो वगैरह, जिनका गोश्त भी खाया जाता है, एंड दैट आर द सोर्स ऑफ मिल्क एज वेल। तो नेक्स्ट जो है वो फील्ड हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। इसका ये भी एक करियर है बायोलॉजी में। तो इसके बारे में भी आज आप जान पाएंगे कि ये एनिमल हस्बेंड्री जो फील्ड है इसमें क्या स्टडी किया जाता है, और इस करियर को अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो इसमें क्या पढ़ेगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमने घरों में रखे हुए होते हैं, जिनको हम घरों में पालते हैं, जिनको लाइव स्टॉक कहते हैं, जैसे कि कैटल और शीप वगैरह। तो इनकी केयर और ब्रीडिंग क्या है कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन हमने प्रोड्यूस करानी है, इसको हमने कंटिन्यू रखना है, तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट से नेक्स्ट ब्रीड आती जाएगी और हम इसको की केयर करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। और प्रोफेशनल कोर्स जो एनिमल हस्बेंड्री में हैं वो भी अडॉप्ट किए जाते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC के बाद ये दो कोर्सेज आप FSC के बाद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो होप्स हो कि आपको मेडिसिन, सर्जरी, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री की समझ आ गई होगी। तो अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हॉर्टिकल्चर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग करियर है बायोलॉजी में कि ये इसमें अभी आप में से कुछ बच्चे, अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो मेडिकल में ही जाएं। तो अब वो क्या है कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको प्लांट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और कुछ को एनिमल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो वो अपनी अपनी फील्ड इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो है असल में ये है आर्ट ऑफ गार्डनिंग। तो इट इज़ ऑल अबाउट आर्ट ऑफ गार्डनिंग। यानी कि जब गार्डनिंग हम करते हैं तो उसके लिए भी हम जो आर्ट यूज़ करते हैं, ऐसे ही नहीं है कि आप गार्डनिंग स्टार्ट कर देंगे, उसका जो वो एक प्रॉपर आर्ट है जिसके थ्रू आप गार्डनिंग डेवलप करते हैं, और इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ जो कि हमारे पास मौजूद हैं वेराइटीज़ के, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में सारी ये बात है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो कि खूबसूरती के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि आराइशी प्लांट्स होते हैं, घरों में लगाए जाते हैं, और ये कोई हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं या ये हमें फ्रूट नहीं दे रहे, ये फूड प्लांट्स नहीं हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो प्रोडक्शन कराई जाती है, कुछ तो हमारे पास इनकी वैराइटीज़ मौजूद हैं, कुछ हम इनकी नई वैराइटीज़ बनाते हैं। तो नई वैराइटीज़ जो हम बनाते हैं वो इसमें स्टडी की जाती हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, और इसमें फ्रूट प्लांट्स भी हैं हमारे पास जो कि हमें फ्रूट्स देते हैं। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स। तो गुआवा प्लांट हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, ऑरेंज एंड सो मैनी अदर प्लांट्स दैट गिव अस फ्रूट।
तो इन फ्रूट प्लांट्स की भी जो स्टडी है उसमें की जाती है। तो ये भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने आपको बताई है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्म बनाए जाते हैं, एनिमल फार्म्स बनाए जाते हैं, फ्रूट फार्म बनाए जाते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं, डेयरी फार्म बनाए जाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट फार्मिंग। तो फार्मिंग में क्या होगा, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। तो अभी मेरे ख्याल में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स बताए हैं, जैसे कि सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर गिविंग अस बेटर प्रोटीन एंड मिल्क। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म में हम चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। फ्रूट फॉर्म्स में डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स जो हैं उनको हम प्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक जो स्टूडेंट जो इसमें डिग्री करना चाहता है, जो फार्मिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कब जाएगा, वो फार्मिंग की फील्ड में जाएगा जब वो एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और फिशरीज़ में का कोर्स उसने किया हुआ होगा, उसके बाद वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि फार्मिंग में अगर आपने जाना है तो आपने हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ हो, तो उसके बाद आप फार्मिंग को, ज़ाहिर बात है आपको जब आर्ट ऑफ गार्डनिंग पता होगी तो आप फ्रूट फार्म लगा सकेंगे अपना। और अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री की डिटेल पता है, इसकी आपको पता है कि इसको कैसे ग्रो किया जाता है, तो तब आप एनिमल फार्म बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पता है कि जो सा है एग्रीकल्चर आपने पढ़ा हुआ है, तो आप डिफरेंट जैसे कि डेयरी फार्म्स वगैरह और इस तरह के फार्म्स जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये फार्मिंग है। तो बेटा इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास करियर है वो है फॉरेस्ट्री। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो डिपार्टमेंट है, एक पूरी फील्ड है, करियर है इन बायोलॉजी में। तो मेरे ख्याल में मेरे इस लेक्चर के बाद आप लोगों के अंदर इतना जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप के जहन में ये भी आएगा कि इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, इफ़ वी आर नॉट इंटेंडेड टू बी अ डॉक्टर, देन वी हैव सो मैनी अदर फील्ड्स ऑफ आवर चॉइस एज वेल। आपका जहाँ पर इंटरेस्ट होगा आप उसमें अपनी जो है वो उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द फॉरेस्ट। तो एंड पाकिस्तान में भी फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट भी है और इसमें जो है प्लांटेशन और ग्रोइंग फॉरेस्ट के बारे में बात की जाती है। और ये कब किया जाता है, जब आपने मास्टर लेवल में बॉटनी या जोलॉजी में आपने मास्टर कर लिया है बॉटनी और जोलॉजी में, तो उसके बाद आप फॉरेस्ट्री का काम कर सकते हैं, फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट जो है करियर वो है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मेरे पिछले लेक्चर्स में भी आपने बायोटेक्नोलॉजी का देखा होगा कि मैंने इसकी ब्रांचेस में भी बताया था। तो ये पूरी फील्ड भी है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है इसमें जो है वो हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। जैसे कि इंसुलिन को प्रोड्यूस कराया जाता है बायोटेक्नोलॉजी से। तो ये भी आप कब स्टडी करेंगे, जब आपने बॉटनी या जोलॉजी में मास्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को ये सारे करियर्स बायोलॉजी के बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि नाउ यू आर एबल टू चूज़ द करियर एंड नाउ योर माइंड इज़ क्लियर अबाउट एनी कन्फ्यूजन कि अब हमने बायोलॉजी पढ़ लिया, अगर हमने जो सा है मेडिकल में ना गए तो हमारा क्या होगा। तो देयर आर सो मैनी अदर हॉरिजन्स। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।